हेलो एनीमे लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एनीमे एक्सप्लेन्ड चैनल पर। और आज हम देखेंगे वन पंच मैन सीजन 1 के पार्ट 2 को। मैंने पार्ट 1 वाले वीडियो में शुरू के 4 एपिसोड्स एक्सप्लेन किए थे और अब हम इस वीडियो में अगले 4 एपिसोड्स देखेंगे। तो चलिए अब जानते हैं आगे की कहानी को बिना किसी देरी के। तो जैसा कि हमने पिछले पार्ट में देखा था कि साइतामा और जेनोस भी प्रोफेशनल हीरो बनने का डिसाइड करते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें हीरो एग्जाम देकर साबित करना होगा कि वो लोग इस लायक हैं भी या नहीं। ये हीरो एग्जाम देने हजारों में लोग आए हुए थे और इन्हें 2 तरह के टेस्ट देने होंगे, फिजिकल टेस्ट और रिटन टेस्ट। साइतामा सबसे पहले फिजिकल एग्जाम देता है और वो ना सिर्फ सभी टेस्ट में पास होता है बल्कि अब तक के सभी रिकॉर्ड्स को तोड़ देता है। इसके बाद वो और जेनोस वेटिंग रूम में मिलते हैं और बातें करते हैं कि ये एग्जाम कितना ज्यादा इजी था और जेनोस को यकीन था कि वो दोनों इसे आराम से पास कर लेंगे। कुछ देर में इन्हें रिजल्ट्स दिए जाते हैं और जेनोस को फिजिकल और रिटन दोनों टेस्ट मिलाकर 100 में से 100 नंबर दिए जाते हैं और इसीलिए जेनोस को सीधा एस क्लास हीरो बना दिया जाता है। दोस्तों, हीरो एसोसिएशन में 4 रैंक होती है। सी क्लास के हीरोज सबसे नीचे होते हैं, उसके ऊपर बी क्लास, फिर ए क्लास और सबसे ऊपर वाली रैंक एस क्लास होती है। लेकिन फिर इन्हें पता चलता है कि साइतामा का रिटन टेस्ट अच्छा नहीं गया था, जिसकी वजह से वो सिर्फ 1 नंबर से पास हुआ था और इसीलिए साइतामा को सबसे छोटी रैंक सी क्लास में पटक दिया जाता है। इसके बाद एक ए क्लास हीरो स्नेक इन दोनों का सेमिनार लेता है, जिसमें साइतामा बोर होकर बबलगम खा रहा होता है, जिससे स्नेक को साइतामा पर गुस्सा आता है। स्नेक को बाद में पता चलता है कि साइतामा ने फिजिकल टेस्ट में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे और जल्द ही साइतामा स्नेक के बराबर की रैंक पर आ सकता है। ये सुन स्नेक साइतामा को पीटने जाता है और एक ही सेकंड में उससे हार जाता है। इसके बाद जेनोस साइतामा को बताता है कि 3 साल पहले अगोनी नाम के करोड़पति के पोते पर किसी मॉन्स्टर ने अटैक किया था, लेकिन वहां से गुजर रहे एक लड़के ने उस बच्चे की जान बचा ली थी। जब अगोनी को इस बारे में पता चला तो उसने अपनी धन दौलत का इस्तेमाल करके इस हीरो एसोसिएशन को बनाया। तो दोस्तों, ये बच्चा वही था जिसे साइतामा ने क्रैब मॉन्स्टर से बचाया था। मतलब उसी की वजह से ये हीरो एसोसिएशन बनाया गया है और ये बात साइतामा को पता ही नहीं है। इसके कुछ दिनों बाद जेनोस और साइतामा प्रैक्टिस करने एक जंगल में जाते हैं, जहां जेनोस साइतामा को फाइट करने के लिए चैलेंज करता है। इसके बाद जेनोस अपनी पूरी ताकत से साइतामा पर कई सारे अटैक करता है, लेकिन साइतामा बड़े आराम से उन सभी अटैक से बच जाता है। आखिर में जेनोस साइतामा पर एक बड़ा सा ब्लास्ट करता है और खुश होता है कि इस बार तो उसने मास्टर को लपेट लिया, लेकिन वो देखता है कि साइतामा तो उसके पीछे ही खड़ा था। जेनोस साइतामा को याद दिलाता है कि वो भी अपनी पूरी ताकत से जेनोस पर अटैक करे। ये फाइट तभी खत्म होगी जब उनमें से कोई एक लड़ने की हालत में नहीं रहेगा। अब ये सुन साइतामा जेनोस को एक बहुत ही पावरफुल पंच मारने लगता है, लेकिन वो पंच जेनोस के चेहरे के पास लाकर ही रोक देता है। इससे जेनोस को तो कुछ नहीं होता, लेकिन साइतामा के पंच की फोर्स से पीछे वाले पहाड़ में एक बड़ा सा रास्ता बन जाता है। साइतामा जेनोस को कहता है कि इस फाइट में मैं जीता, अब चलो खाना खाने चलते हैं। वहीं जेनोस मन ही मन सोच रहा था कि वो कभी साइतामा जितना पावरफुल नहीं बन पाएगा। इसके बाद ये दोनों एक होटल में जाकर ईटिंग चैलेंज करते हैं, जिसमें साइतामा हार जाता है, लेकिन क्योंकि जेनोस एक साइबॉर्ग है तो उसे कुछ नहीं होता। तभी यहाँ एक ए क्लास हीरो स्वीट मास्क जेनोस से मिलने आता है। जेनोस को लग रहा था कि ये उससे लड़ने आया होगा, लेकिन स्वीट मास्क जेनोस को बधाई देता है एग्जाम पास करने के लिए। अगले दिन जेनोस अपना बोरिया बिस्तर बांधकर साइतामा के साथ उसके घर में रहने आ जाता है। साइतामा शुरू में उसे साफ मना कर देता है, लेकिन जेनोस कहता है कि वो उसे किराया भी देगा, तो साइतामा मान जाता है। अब कुछ दिनों बाद जेनोस साइतामा को याद दिलाता है कि अगर कोई सी क्लास वाला हीरो हफ्ते भर तक कोई काम नहीं करता तो उसका नाम हीरो रजिस्ट्री से हटा दिया जाता है। ये सुनकर साइतामा शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि वो तो हफ्ते भर से बस टीवी देख रहा था और उसके पास बस 2 ही दिन बचे हैं। तो साइतामा तुरंत अपनी कॉस्ट्यूम पहनकर कोई हीरो वाला काम करने घर से बाहर भागता है। सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन साइतामा को कोई विलन नहीं मिलता। साइतामा अगले दिन भी पूरे शहर के चक्कर मारता है, लेकिन सिटी जेड में सब कुछ शांति से चल रहा था और ये देख साइतामा को टेंशन होने लगती है। इसके बाद साइतामा का सामना स्पीडो साउंड सोनिक से होता है, जो कि इस बार साइतामा को मारने ही आया था। वहीं साइतामा को तो इसका नाम भी याद नहीं था। वो कहता है कि टॉनिक, अभी मैं बहुत बिजी हूँ, बाद में आना, और वो यहाँ से जाने लगता है। लेकिन सोनिक उस पर तलवार से अटैक करता है, तो साइतामा अपने दांतों से उसकी तलवार के टुकड़े कर देता है। फिर साइतामा सोनिक को धमकी देता है कि अगर वो फिर से उसके रास्ते में आया तो साइतामा उसे मुक्का मार देगा। इसके बाद एक औरत इनकी तरफ इशारा करके कहती है कि मुझे ये आदमी ठीक नहीं लग रहा। साइतामा को लगता है कि ये सोनिक की बात कर रही है, तो वो उसका मजाक उड़ाने लगता है। इसके बाद एक सी क्लास हीरो
जिसका नाम टैंक टॉप टाइगर है। वो सैतामा को बताता है कि वो औरत तुम्हारी बात कर रही है क्योंकि तुम दिन भर से शहर के चक्कर काट रहे हो। सैतामा उसे समझाता है कि वो खुद भी एक हीरो है, लेकिन टाइगर कहता है कि मैंने तो कभी सैतामा का नाम नहीं सुना और साथ ही तुम्हें अपना नाम हीरो रजिस्ट्री से हटवा देना चाहिए क्योंकि तुम बाकी हीरोज की रेपुटेशन खराब कर रहे हो। अब ये सुनकर सैतामा को बहुत बुरा लगता है। तभी सोनिक टैंक टॉप टाइगर पर अटैक करता है, जिस वजह से वो तुरंत ही बेहोश हो जाता है। इसके बाद सोनिक आसपास तबाही मचाना शुरू कर देता है, जिससे लोगों की जान खतरे में आ जाती है। इन सबके बीच सैतामा एक छोटे बच्चे की जान बचाता है जिस पर एक कार गिरने वाली थी। अब सैतामा को और ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि वैसे ही मुझे कोई विलन नहीं मिल रहा और अब ये सोनिक लोगों की जान खतरे में डाल रहा है। और अब जाकर सैतामा के दिमाग की बत्ती जलती है कि अरे सोनिक तो खुद एक विलन है, और वो सोनिक के पीछे जाकर उसे एक हल्का सा चॉप मारता है, जिससे सोनिक बेहोश हो जाता है। और सोनिक को हराकर सैतामा ने अपना नाम हीरो रजिस्ट्री से कटने से बचा लिया था। इसके बाद हम दो ए क्लास हीरोज गोल्डन बॉल और स्प्रिंग मुस्टैच को देखते हैं, जो कि सिटी जेड में एक अबैंडन्ड एरिया में इन्वेस्टिगेट करने आए थे। ये वही एरिया है जिसमें अब सिर्फ सैतामा और जेनोस रहते हैं। इन दोनों की मुलाकात कॉम्बो इन्फिनिटी नाम के एक मॉन्स्टर से होती है, जो कि इन दोनों ही हीरोज की मरने जैसी हालत कर देता है। कुछ देर बाद उसे सैतामा दिखाई देता है, जो कि सब्जी लेकर लौट रहा था। सैतामा को याद आता है कि वो कॉम्बू सूप बनाने के लिए कॉम्बू लेना तो भूल ही गया। ये मॉन्स्टर सैतामा पर हमला करता है और अगले सीन में हम सैतामा को कॉम्बू सूप बनाते देखते हैं, जो उसने उसी मॉन्स्टर की बॉडी से निकाला था। जेनोस सैतामा से कहता है कि ऐसी अफवाह है कि कॉम्बू सूप पीने से गंजे लोगों के सिर पर बाल उग जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। और ये सुन बेचारे सैतामा को बहुत बुरा लगता है। अगले एपिसोड में हम देखते हैं कि एक बड़ा सा मीटियोर अपना रास्ता बदलकर पृथ्वी की तरफ आने लगता है और वो सिटी जेड के ऊपर गिरने ही वाला था। वहीं इधर जेनोस और सैतामा आपस में बातें कर रहे थे। जेनोस सैतामा को बताता है कि सोनिक को हराने के कारण उसकी रैंक सी क्लास 388 से 345 हो गई है। वहीं जेनोस अभी भी एस क्लास में सबसे नीचे था, लेकिन पॉपुलैरिटी में वो 6ठे नंबर पर आ गया था। इसके बाद जेनोस को हीरो एसोसिएशन से कॉल आता है और जेनोस घर से बाहर निकल जाता है। एसोसिएशन पहुंचकर जेनोस की मुलाकात क्लास एस हीरो सिल्वर फैंग से होती है, जो जेनोस को बताता है कि इस शहर पर एक बड़ा सा मीटियोर गिरने वाला है, जो पूरी सिटी जेड का सफाया कर देगा। सभी क्लास एस हीरोज को यहाँ बुलाया गया था, लेकिन इसे रोकने के लिए सिर्फ हम दोनों ही अभी तक आए हैं। जेनोस छत पर जाकर अपनी फुल पावर से उस मीटियोर पर अटैक करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। जेनोस समझ गया था कि अब उन्हें कोई नहीं बचा सकता, और तभी एंट्री होती है सैतामा की। सैतामा एक छलांग मारकर उस मीटियोर तक जाता है और उसे एक मुक्का मारता है, जिससे उस मीटियोर के लाखों टुकड़े हो जाते हैं। लेकिन ये टुकड़े फिर भी शहर में जाकर ही गिरते हैं। 3 दिन बाद जेनोस और सैतामा न्यूज देख रहे होते हैं और उन्हें पता चलता है कि इस मीटियोर ब्लास्ट की वजह से शहर को काफी नुकसान हुआ है, लेकिन किसी की जान नहीं गई। और सैतामा के इस कारनामे के लिए उसकी रैंक सी क्लास 342 से 5 हो गई थी, जिसके बारे में पता चलने पर सैतामा बहुत खुश होता है। इसके बाद जेनोस सैतामा को थ्रेट लेवल्स के बारे में भी बताता है, जैसे कि अगर थ्रेट लेवल टाइगर है मतलब कि लोगों की जान को खतरा है, थ्रेट लेवल डीमन है मतलब पूरी सिटी को खतरा है, और थ्रेट लेवल ड्रैगन का मतलब है कि कई सारे शहरों को खतरा है, और थ्रेट लेवल गॉड में पूरी मानव जाति का खात्मा हो सकता है। अब अपनी रैंक को और ज्यादा बढ़ाने के लिए लालच में सैतामा घर से बाहर घूमने निकलता है, लेकिन रास्ते में उसे टैंक टॉप टाइगर मिल जाता है, जिसे सैतामा भूल चुका था। टाइगर के साथ उसका भाई टैंक टॉप ब्लैक होल भी था। इन दोनों को सैतामा की रैंक बढ़ने से जलन हो रही थी, तो ब्लैक होल चिल्लाते हुए कहता है कि यही वो गंजा है जिसने शहर को बर्बाद किया है और कई लोगों को बेघर कर दिया है। ये सब सुन आसपास के लोग इकट्ठा हो जाते हैं और सैतामा को गालियां देने लगते हैं। इसके बाद दोनों भाई इल्जाम लगाते हैं कि सैतामा सिटी के लोगों को भी मारना चाहता है, तो वो उसे फाइट के लिए चैलेंज करते हैं। सबसे पहले टाइगर सैतामा पर अटैक करता है, जिसे सैतामा एक हल्के से मुक्के में बहुत दूर फेंक देता है। इसके बाद वो ब्लैक होल का हाथ पकड़कर दबा देता है, जिससे उसे उसकी नानी याद आ जाती है और वो झूठ बोलने के लिए सैतामा से माफी मांगता है। इसके बाद सैतामा चिल्लाते हुए सबसे कहता है कि मैंने ही इस मीटियोर को तोड़ा था, और अगर किसी को इससे कोई प्रॉब्लम है तो उस मीटियोर से जाकर कहे, मुझसे नहीं। मैं तुम जैसे लोगों की तारीफ सुनने के लिए हीरो नहीं बना हूं। तभी जेनोस यहाँ आकर सैतामा को शांत करता है और दोनों घर जाने लगते हैं। जेनोस सैतामा से कहता है कि उसने आज तक सैतामा जितना कमाल का इंसान नहीं देखा है। भले पब्लिक आपके बारे में कुछ भी कहे, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। जिस पर सैतामा कहता है कि जेनोस, तुम्हें मुझे मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है। अगले दिन समुद्र में से एक मॉन्स्टर निकल कर आता है और घोषणा करता है कि समुद्र में रहने वाले मॉन्स्टर्स धरती पर कब्जा करने वाले हैं। इसी समय सैतामा यहाँ से गुजर रहा था, तो वो उस मॉन्स्टर को मार गिराता है।
मुमुयन राइडर जब यहाँ पहुंचता है तो उसे सिर्फ सी मॉन्स्टर की लाश दिखाई देती है। घर जाकर वो सैतामा के बारे में इंटरनेट पर सर्च करता है, जहाँ कई सारे लोग उसे एक चीटर मान रहे थे। इसके बाद सैतामा को हम उसके घर आराम करते हुए देखते हैं। वहीं जेनोस उसे बताता है कि सी क्लास में उसकी रैंक 2 हो गई है। इसके बाद इन्हें न्यूज चैनल से पता चलता है कि सिटी जे में कई सारे सी फॉक मॉन्स्टर्स ने अटैक कर दिया है और एक सी क्लास हीरो स्ट्रिंजर उनसे अकेला लड़ रहा है। स्ट्रिंजर अपने बैम्बू शूट अटैक से उन चारों मॉन्स्टर्स को मार गिराता है, लेकिन तभी सी किंग यहाँ आकर स्ट्रिंजर को पकड़ लेता है। सी किंग इन सभी मॉन्स्टर्स का लीडर था। वहीं इधर जेनोस और सैतामा भी इन मॉन्स्टर्स को मारने के लिए निकल चुके थे, लेकिन रास्ते में वो दोनों अलग हो जाते हैं। सभी क्लास सी हीरोज शहर छोड़कर भाग रहे थे क्योंकि इन मॉन्स्टर्स को मारना उनके बस की बात नहीं थी। लेकिन मुमैन राइडर फिर भी अंदर जाता है। इधर कुछ और हीरोज जैसे लाइटनिंग मैक्स और पूरी प्रिजनर सी किंग से लड़ते हैं, लेकिन सी किंग उन दोनों की हालत खराब कर देता है। इसके बाद सोनिक, जो कि जेल से भाग आया था, वो भी सी किंग पर अटैक करता है। सोनिक सी किंग को कड़ी टक्कर दे रहा था, लेकिन फिर यहाँ बारिश होना शुरू हो जाती है, जिससे उस सी किंग की शक्ति बढ़ने लगती है। और ये देखकर कि सी किंग अब और भी ज्यादा ताकतवर हो गया है, सोनिक उसे चकमा देकर यहाँ से भाग निकलता है। सही है भाई, कभी मुसीबत आए ना तो ऐसे ही पतली गली से निकल लो, बहुत बढ़िया। इसके बाद सी किंग एवैक्यूएशन शेल्टर में जाता है, जहाँ शहर के सभी लोग छुपे हुए थे। सी किंग कहता है कि वो इन सभी लोगों को मार डालेगा। तभी कुछ और सी क्लास हीरोज मॉन्स्टर से लड़ने उसके सामने आते हैं, लेकिन सी किंग उन सबको अधमरा कर देता है। इधर सैतामा पूरे शहर में घूमकर मॉन्स्टर को ढूंढ रहा था। एक बार उसे मुमैन राइडर भी मिल जाता है, लेकिन वो दोनों थोड़ी देर में अलग हो जाते हैं। कुछ देर बाद उसे रास्ते में मुमुएन राइडर का फोन पड़ा हुआ मिलता है, जिससे उसे पता चलता है कि सी मॉन्स्टर एवैक्यूएशन शेल्टर के पास है और सैतामा उस तरफ जाने लगता है। और इसी के साथ एपिसोड नंबर 8 खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, क्या सैतामा सी किंग को हरा पाएगा या नहीं, जानने के लिए अगला पार्ट जरूर देखें। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिए। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द एक नए वीडियो के साथ। शुक्रिया।